अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये जो आप जब भी मंडी में जाते हैं आपको वहाँ पे बहुत हैवी वेट से आपको बछड़े नज़र आते हैं, बैल नज़र आते हैं। बड़ा दिल ललचाता है कि ये ले लें, लेकिन आपको अगर पता चल जाए कि इनमें से कौन से वाले बछड़े जो हैं, कौन से जो बैल हैं, ये अपने असल फीड की बजाय जो असल इनका खाना जो कि चारा है उसकी बजाय ये पले हुए हैं पोल्ट्री फीड पर, ब्रायलर वाली फीड पर, तो फिर शायद आप उधर ना, आपका दिल ना ललचाए, फिर शायद आप उससे बच जाएं। यह बात क्या है? असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो ब्रायलर है, ब्रायलर को आपने देखा है कि एक दिन के चूजे से वो 32-34 दिनों में, 35 दिनों में पूरी मुर्गी बनती है। कैसे बनती है? उसकी मखसूस खुराक है। अब वो चूंकि तेजी से 30-35 दिनों में एक मुर्गी ने तैयार हो जाना है अपनी मखसूस खुराक की वजह से, तो बाज लोगों ने कहा कि ये जो तेजी से वेट गेन किया है इसने, ये वाली खुराक अगर हम अपने फार्म पर मौजूद बछड़ों को खिला दें, वेड़े को खिला दें, तो ये कैसे वेट गेन करेगा? तो उसका तजर्बा किया और उनके जानवरों ने इतना इतना वेट गेन कर लिया, इतने मोटे ताजे हो गए, हैवी वेट हो गए, और जो उनका कोई 1.5-2 लाख का बिकना था वो पता चला कि वो 50 लाख रुपए उसका रेट लग गया, 70 लाख लग गया, 80 लाख लग गया, करोड़ रुपए की बोलियां लगनी शुरू हो गई। तो ये तो एक अजीब रेस शुरू हो गई। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि इन्होंने इसको बाकायदा एक मुनाफा बख्श सनत के तौर पे लिया और बहुत सारी जगहों पे ये इस तरह की 2 नंबरियां हो रही हैं। इनको ऐसे ऐसे स्टीरॉइड्स खिलाए जा रहे हैं, इनको एनाबॉलिक्स खिलाए जा रहे हैं, इनको संखिया तक खिलाया जा रहा है, जिससे ये तेजी से बहुत सारा वेट तो गेन कर लेते हैं, लेकिन ये उन जानवरों की सेहत के लिए अच्छा है ना ही उनके खाने वालों के लिए अच्छा है। इसके मालकान बहुत ज़्यादा मुनाफा तो कमा लेते हैं, लेकिन कल को अल्लाह के हजूर जवाब क्या देंगे कि हम 2 नंबरी करके हमने पैसे कमाए। टीवी पे खबर आती है फैसलाबाद के 2 बैल हैं, भोलू और ढोलू, पता नहीं कितने मन उनका वजन है। उनसे पूछा जा रहा है कि भोलू ढोलू खाते क्या है, तो कहते हैं बादाम खाते हैं, मक्खन खाते हैं। ये जनाब पता नहीं इनको दूध कितने किलो रोज पीते हैं, और भोलू ढोलू बेचारे से खुद नहीं चला जा रहा, लग ऐसे रहे जैसे वो खुद कह रहे हैं मेहरबानी करो हमें ज़िबा कर लो। अब तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। ओ खुदा के बंदो, दीन की असल हकीकत को समझो। ये तो हुजूर ने फरमाया खूबसूरत जानवर लाओ, ये किस हदीस में आया है कि उसे बादाम खिलाओ? आज लोग इंसानों को रोटी नहीं मिल रही और जानवरों को बादाम खिला रहे हो। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो मुर्गी है उस मुर्गी के अंदर तो पोटा होता है, जबकि इस जानवर के अंदर ओजरी होती है। मुर्गी को फीड खिलाएंगे, उसका निज़ाम इंतज़ाम फ़र्क है, उसने प्रोटीन को तोड़ के उसको कंज्यूम करना है, जबकि इसने उसे हज़म करना है, डाइजेस्ट करना है। दोनों के निज़ाम में फ़र्क है। ये इसका जिस्म सब्ज़ चारे के लिए बनाया गया है। अगर उसको ऐसे एनाबॉलिक्स, ऐसे स्टीरॉइड्स, ऐसी उसको फीड दे दी जाए तो वो तो उसके लिए नुकसानदेह है। ये लोग जब इनसे पूछा जाएगा वहां पे मंडी में, हमारे ही भाई बहुत से साफी, बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स वहां पे चले जाएंगे, वो ऐसे जानवरों के साथ सेल्फियां बनाएंगे। वो 8-8, 9-9 फुट की हाइट के जानवर हैं और उसकी धूम मची हुई है कि जी ये शेर पंजाब है, ये रुस्तम सिंध है। तो इस तरह के जो उनको नाम दे दिए जाते हैं, उसके बाकायदा वहाँ पे फिर मुकाबले होते हैं। मुकाबला हुसन होता है, जैसे मॉडल्स की कैट वॉक होती है, ऐसे इन जानवरों के लिए रैंप बने होते हैं, वहाँ पे इनकी बाकायदा नुमाइश की जाती है। लोग बहुत ही फख्र से इनको ख़रीद के लाते हैं और ला के पूरे मोहल्ले में टॉर बनाते हैं, शो मारते हैं, नमूदो नुमाइश करते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो तो एक बीमारी को अपने घर ले आए हैं। उसको खाने के बाद जो इन लोगों को बीमारियां लाहक होंगी, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो खुदारा ऐसे जानवरों से बचें।
अब ये जो चीज़ है, एक तरह से उस जानवर को वज़न तो बढ़ा लिया, लेकिन उस जानवर का असल स्ट्रक्चर जो है वो इतने मनों के लिए, टनों के लिए नहीं बनाया गया था। जैसे एक मोटा शख्स, वो आप उसको सेहतमंद तो नहीं कह सकते, जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट होगा उसको सेहतमंद तो नहीं कह सकते, वो तो चलने फिरने से बेजार है, वो तो चंद कदम उठाता है और हाँफना शुरू हो जाता है, उसे तेज़ी से चला नहीं जाता, तेज़ी से उठा नहीं जाता, तेज़ी से बैठा नहीं जाता, वो तो हर वक्त एक तकलीफ़ का, एक कर्ब में मुब्तला होता है, एक तकलीफ़ का शिकार होता है। तो यही हाल उस जानवर के साथ हो रहा होता है। 800 सीसी वाली गाड़ी पर मैं बॉडी रख दूं एक ट्रक की या एक बड़े लोडर की, तो वो क्या, वो 800 सीसी वाली गाड़ी का फ्रेम उसको संभाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यही हाल इन जानवरों के साथ है। अब बदकिस्मती हमारी ये है कि हम उनकी बोली नहीं समझते। वो अपने अंदाज में फरियाद कर रहे होते हैं, उस अल्लाह से भी शिकायत कर रहे होते हैं, लेकिन हम जालिम पत्थर दिल लोग समझ ही नहीं पा रहे होते, और उनको ऐसी ऐसी चीज़ें उनको खिलाए जा रहे हैं जिनके लिए उनका मैदा ही नहीं बना। ऊपर से फिर हम ये जो यूट्यूबर आ जाते हैं, ये जो मुख्तलिफ चैनल के साफ़ी आ जाते हैं, ईद के दिनों में बुलेटिन में इनको खुसूसी कवरेज मिलती है और उसमें ऐसे जानवरों को बड़ा शौक़ से दिखाया जाता है, और वहाँ पे उसके मालिकान बता रहे होते हैं कि हमने इन्हें इतने मुरब्बे खिलाए हैं, हमने इन्हें बादाम खिलाए हैं, हमने ड्राई फ्रूट खिलाए हैं, हमने इन्हें दूध पिलाए हैं, हमने मक्खन खिलाए हैं, हमने देसी घी खिलाए हैं, जबकि ये सब झूठ है। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, और बहुत कम जानवर ऐसे होंगे जो ये हजम कर सकते होंगे। इनको तो मखसूस वनडे खिलाए जाते हैं, मखसूस रेसिपी के मुताबिक इनको फीड ऐसी दी जाती है जो इनका बेड़ा गर्क कर रही होती है। तो बराए मेहरबानी ऐसी नमूदो नुमाइश से भी बचें, ऐसे असराफ से भी बचें, और ऐसे गोश्त से भी बचें। खुद भी बचें, अपने प्यारों को भी बचाएं। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने